ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस की डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं एक दो एग्जांपल्स लेकर आपको समझाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प लेके जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अपना, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास में है। वो क्या है कि फाइंड, ये हमें दे रखा है, फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ, find the value of dy upon dx at x is equal to 1। तो हमें x is equal to 1 पर क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। कितना होगा, हमें यहाँ पर एक टर्म जो है वो दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 1। मीन्स हमें y एक फंक्शन दे रखा है, उसका x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ए पार्ट में यहाँ पर ले लेता हूँ। ए पार्ट हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 5। राइट स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2x प्लस 1, मीन्स अंदर जो दे रखा है आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, उसको हमने अज्यूम कर लिया, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो जब आपने इसको अज्यूम कर लिया तब आपके पास में देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम t रेज टू दी पावर 5। राइट स्टूडेंट, ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर 5। तो अब हमें क्या करना है, इस y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि डिफरेंशिएट both sides, ये इसकी इस साइड में भी और इस साइड में भी, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, क्या होगा डिफरेंशिएशन, दिस विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx t रेज टू दी पावर 5। क्योंकि इधर भी हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और इस साइड में भी हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो अभी स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ t है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि t की जगह यहाँ x होना चाहिए, ये राइट, या फिर यहाँ x की जगह हम t करें तब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो ये आपके पास में क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन dt। मैंने x की जगह क्या किया, dt कर लिया यहाँ पर, इंटू t रेज टू दी पावर 5। और जब मैंने यहाँ नीचे dt ऐड किया है तो ऊपर भी मैं न्यूमरेटर में dt को ऐड कर दूंगा, dt अपॉन dx। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि dt से dt कैंसिल, और ये टर्म वही है जो ये लिखा हुआ है फिर। तो अब स्टूडेंट देखिए, मैं इसको यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ t रेज टू दी पावर 5 इंटू d अपॉन dx, और t की जगह अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, दिस इज 2x प्लस 1 जो मैंने अज्यूम किया था।
2x प्लस 1। तो अब स्टूडेंट देखिए, अब आप यहाँ t है, यहाँ t बिल्कुल ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ t रेज टू द पावर 5 इंटू, अब स्टूडेंट्स यहाँ और थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ये क्या दे रखा है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। ये दो फंक्शन है, एक f1x ये है और f2x ये, तो सम ऑफ टू फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स 2x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स 1। अब हम यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, सो dy अपॉन डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू आपके किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n क्या होता है, ये होता है आपका n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 राइट इंटू टी रेज टू दी पावर 5 माइनस 1, ये हो गया आपके पास में राइट। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ब्रैकेट्स ऐसे ही रहेगी, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स राइट, और प्लस ये जो आप जानते हो 1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0 राइट। तो अब आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा 5 टी रेज टू दी पावर 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 राइट, और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर इसका करना है, मीन्स x रेज टू पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया n मीन्स 1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1 माइनस 1, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 5 टी रेज टू दी पावर 4 और इंटू 2x रेज टू दी पावर 0। अब x रेज टू दी पावर 0 मीन्स किसी की भी पावर 0 है तो वो क्या होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 और t रेज टू दी पावर 4। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस t की वैल्यू रख देंगे, t हमने अज्यूम किया है 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास में आ गया dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 4, ये आपके पास में आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने इतना कुछ कर लिया, अब हमें यहाँ दे रखा है एट x इज इक्वल टू 1 हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन डी एक्स, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सो एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस आंसर में x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 रेज टू दी पावर 4, यानी कि ये हो गया 10 और ये है 2 प्लस 1 यानी 3 रेज टू दी पावर 4 राइट स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 10 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 81, मीन्स आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा 810 राइट, मीन्स इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 810, तो दिस विल बी योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मीन्स जो आपके पास में y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 5 है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एट x इज इक्वल टू 1 इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 810, और इसको हम इस तरीके से ये इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं राइट स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल सेम वे आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं सेम प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पर, उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू जो है हमारे पास में वो दे रखा है
4 माइनस 3x रेज टू दी पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो हमसे कहा है फाइंड dy अपॉन dx राइट एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमें इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम वही करते हैं, लेट 4 माइनस 3x इज इक्वल टू t, राइट। इसको हमने t एज्यूम कर लिया, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में t रेज टू दी पावर 5। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और t रेज टू दी पावर 5। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दें कि ये 5t है और ये x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन डी टी राइट ऑफ t रेज टू दी पावर 5 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब आपके पास में ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ t रेज टू दी पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स, और t की जगह हम ये रख देंगे 4 माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x। तो ये अब आपके पास में हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ t रेज टू दी पावर 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर दो फंक्शंस का डिफरेंस है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 4 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x, राइट स्टूडेंट। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 5 t रेज टू दी पावर 5 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये 3 बाहर हो गया और d अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो ये अभी आपने देखा ये क्या होता है 1, तो इट मीन्स यहाँ पर सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t रेज टू दी पावर 5t रेज टू दी पावर 4 और इंटू माइनस का 3, तो यानी कि ये हो गया माइनस का 15 और t रेज टू दी पावर 4। अब आप यहाँ t की वैल्यू रख सकते हैं, माइनस का 15 और t की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3x, तो आपने यहाँ रख दिया 4 माइनस 3x, राइट, और इसकी पावर कितना है 4। अब एट x ये तो है डी वाई अपॉन डी एक्स आया इज इक्वल टू दिस, तो एट x इज इक्वल टू 1 डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास में, दिस इज इक्वल टू माइनस 15 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 रेज टू दी पावर 4, यानी कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15, दिस विल बी योर आंसर, राइट स्टूडेंट। तो ये जो आपको फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास में क्या होगा माइनस 15, दिस विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है, मैंने दो प्रॉब्लम्स आपको समझाई हैं, आप डेफिनेटली इससे आप कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना बेनिफिट आपको होगा। इन केस अगर को समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, राइट स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा।